हेलो एंड वेलकम माय चैनल मटेरियल ऑफ स्टडी बाय अमित। 5 तारीख को जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, ये उसकी एनालिसिस वीडियो है। तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था? दास्ता का नया चार्टर। तो जो 1935 में अधिनियम जो हुआ था, ये इससे संबंधित और जानकारी हम लेते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय संघ, ये भी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ था। और इसमें हमारे भारत से वर्मा भी अलग किया गया था। वर्मा, जो आज की डेट में हम इसको क्या बोलते हैं, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट 1957 में किसके द्वारा पंचायती राज में त्रिस्तरीय पद्धति लाई गई? तो वो थे बलवंत राय मेहता, समिति था ये, बलवंत राय मेहता। पहली ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा बनाई गई कार किस कंपनी की है? टोयोटा। एक छोटा सा समीकरण दे दिया था, काफ़ी सिंपल था ये, कि SO3 प्लस H2O, इससे क्या बनेगा? तो H2 का हम ये ले लेंगे H2 और SO कितने हैं इसमें? तीन ये रहा और एक ये रहा, तो H2SO4 ये बन जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। पैराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है? तो स्किन कैंसर होता है। आप सभी को पता है कि पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इनसे हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत होती है जिसको हम O3 से इंडिकेट करते हैं। O3 ये कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। ओजोन को जो मापने की इकाई होती है वो क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन से मापते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। आंवला का रासायनिक नाम क्या है? फिलिंथेंस एम्बेलिका, ये इसका रासायनिक नाम है। और देख लेते हैं, जैसे का है मैंगीफेरा इंडिका, राइस का है ओराइजस सैटिवा, पिय का मतलब होता है मटर, मटर का है पिजम सैटिवम, और मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। जाति, लिंग, धर्म और मूलवंश। जाति, लिंग, धर्म और मूलवंश। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा में कितनी वर्ष का कार्यकाल है? 6 वर्ष का इसमें कार्यकाल है। और लोकसभा में कितना है? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये हमारे राजभाषा से संबंधित है। 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, इसको याद रखना है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नीति आयोग के साथ। अब से पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके अभी भी उपाध्यक्ष बनी है, सुमन नाम है इनका, सुमन बेरी है शायद, कंफर्म नहीं है, पर सुमन नाम है इसका, नीति आयोग का। नेक्स्ट, छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? तो आप सभी को पता है, ये सूर्य देवता की पूजा की जाती है। छठ पूजा काफ़ी टफ बोलते हैं इसको, इसकी पूजा को। ये बिहार में
बिहार में मनाया जाता है इसको, छठ पूजा। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष का अधिनियम है? तो ये 1919 का अधिनियम है, जिसमें चेम्सफोर्ड है गवर्नर जनरल और मॉन्टेग्यू है सचिव। एक पौधे में फूड स्टोरेज कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में किसको रखा गया है? तो वो हो जाएगा शिक्षा या सेवा। अब हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं उसको। प्रथम होता है कृषि, प्रथम कृषि हो जाएगा, और द्वितीय में प्रोडक्शन आता है, और तृतीय में आता है तुम्हारा सेवा। जैसे कि मान के चलिए प्रथम में हमने टमाटर उपजा दिए, ठीक है, द्वितीय में हमने टमाटर से सॉस बना दिया, और तृतीय में सॉस को हमने बेच दिया। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 के क में है। कौन से संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था उसको? 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना है आपको। टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन तीनों की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। भारत में 2023 में ओलंपिक की मीटिंग किस शहर में होगी? तो ये होगी मुंबई में। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा? तो ये अवतल दर्पण है जिसमें फोकस दूरी दी गई है। अवतल दर्पण हमेशा माइनस रहेगा, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर माइनस की। यू दिया गया, यू हमेशा माइनस में रहेगा, तो 15 माइनस 10 सेंटीमीटर। और वी इसमें पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या है इसका? 1/f 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला ये पुटअप कर देंगे हम, जिसमें ये -15 हो जाएगा, इक्वल 1/v, ये तो पूछा ही है, प्लस 1/-10। अब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो जाएगा 1/v इक्वल 1/-15 प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम 30 आ जाएगा, और ये -2 + 3, तो ये आ जाएगा 1/30 आ गया। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें नंबर चेंज होंगे, जैसे कि इसकी भी वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं पता है क्या वैल्यू, 10 या 15 थी या 20-5 थी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सेम यही था, बस उसमें क्या पूछ लिया गया था आपसे? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है? m = -v/u। तो कुछ नहीं करना था आपको, इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करनी थी और इसका भी आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर होएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अगर अपवर्तनांक √2 है, आयतन 45 डिग्री है, तो अपवर्तित कोण कितना होगा? ठीक है, तो हम इसका भी देख लेते हैं। sin r इक्वल sin i, और बट्टे में अपवर्तित कोण आता है इसमें, ठीक है। ये पूछा है हमसे अपवर्तित कोण।
साइन आर क्या है, √2 है ये, तो ये √2 हो जाएगा इक्वल साइन आई कितना है, साइन 45 डिग्री, और ये पूछा है हमसे। तो x बराबर हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, और ये √2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है, तो यही आंसर हो जाएगा, साइन 30 इसका। महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? इसका हो जाएगा समानता का अधिकार, ये आपको पता है आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, सैंडल पीक, याद रखना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 होता है, तो इसमें कितने अणु हैं, ये 2 है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली में है? तो ये द्रविड़ में है। साउथ में जो अधिकतर मंदिर है वो द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं, है ना। जैसे कि हम समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जो नॉर्थ में है वो नागर शैली में बने होते हैं, साउथ में बने होते हैं द्रविड़ शैली के, ठीक है। और जो बीच में रह जाते हैं उसको बोलते हैं बैसर। नागर और द्रविड़ के मिलन से जो शैली बनाई जाती है वो बैसर शैली बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।